हाय डियर स्टूडेंट, आज हम अपना दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। जैसा कि हमने कल बताया था कि इस चैप्टर से हमारे नंबर्स ज़्यादा आते हैं। कुल मिला जुला के 12 नंबर हमें ट्रिग्नोमेट्री से पुट अप होंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं। तो इसलिए हमने आपसे जैसे कल बोला था कि इस पे हम कुछ आपको क्वेश्चंस भी देंगे होमवर्क के रूप में। तो उन क्वेश्चंस को आपको करने रहेंगे, जिसके लिए हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उस पे आप लोग अपने सारे आंसर भेजेंगे, क्योंकि जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कल से हम आप लोगों को 2 वीडियो रोज़ाना उपलब्ध कराएंगे, एक सुबह 9 बजे से पहले और एक शाम में 7 बजे से पहले। जो सुबह जो 9 बजे से पहले जाएगा उसके आंसर आपको 7 बजे से शाम 7 बजे से पहले देने होंगे, और जो शाम में 7 बजे 7 बजे के इर्द गिर्द जो आपका जाएगा उसके आंसर्स आपको 9 या 10 बजे के इर्द गिर्द देने होंगे। या अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो सुबह 9 बजे से पहले उसके आप आंसर दे सकते हैं। और अगर उनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी लिख के आप लोग दे सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 8.1 का 3 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 15 cot A = 8 होगा तो इन दोनों के मान हमें प्रोवाइड कराने हैं, अर्थात उपलब्ध करवाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15 का cot A में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको इस पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजें, अर्थात जिसको आप बोलते हो पक्षांतर करवाएं, तो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा डिवाइड। cot A हमको मिल गया। cot A की जो वैल्यू है वो है 8/15। तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसके मान को दिखाएंगे। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। अब यहां से cot A, अगर हम cot A की बात करें तो cot थीटा का जो फार्मूला होता है, जैसे कि हमने आपको एक फार्मूला दिया था लाल बटे कक्का, तो ये जो लास्ट वाला होता है ये हमको बताता है tan के बारे में। अगर इसी को हम पलट दें, A को ऊपर कर दें और L को नीचे कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा cot का, अर्थात A/L, अर्थात आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हमारा जो आधार होगा वो काम करेगा 8 का, और ये जो हमारा 15 होगा ये काम करेगा लंब का। तो यहाँ पे हमें पता क्या नहीं है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कर्ण, उसके बाद जो भी हमें इसमें से पता करना होगा उसकी जानकारी देखेंगे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो यहाँ से कर्ण वर्ग बराबर होगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो यहाँ पे हमारा लंब जो है वो लंब हमारा दिया गया BC, और BC की वैल्यू है 15, अर्थात 15 का स्क्वायर। आधार हमारा अर्थात बेस जो दिया गया है, बेस हमारा दिया गया है 8। तो बेस हमारा जो 8 दिया गया है, यहाँ पे बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो होगा 289। ये हमारा AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा रूट में, और 289 रूट हमारा होगा 17 का। तो यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ पे कर्ण भी। हमें पता क्या करना था, साइन A और सेक A। तो साइन ए का फार्मूला जैसे कि हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का से भी, या आपको अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए। तो हमारा जो फार्मूला होता है साइन का होता है लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ से अगर हम बात करें तो लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा है AC। तो अगर हम बात करें BC हमारा दिया गया 15 और AC हमारा दिया गया 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/17। ऐसे अगर हम बात करें सेक A का, तो सेक A का फार्मूला होता है हमारा, ये होता है कास का उल्टा। तो कास का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा है AC और आधार हमारा है AB। तो AC की जो वैल्यू हमारी दी गई थी, AC का आया था 17 और AB हमसे पहले ही पता था 8। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए माने ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसके लिए हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पे हमारा हो गया थीटा ABC, हमने इस रख दिया त्रिभुज का नाम। अब यहां से अगर हम बात करें सेक थीटा के, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था फार्मूला कि ये हमारा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा यहां से पता है 13, आधार हमारा पता है 12। अब यहां से अगर हमें पहले क्या निकालना है, लंब निकाल लेंगे, फिर हमको जो भी पता करना होगा हम निकाल लेंगे। तो अगर हम यहां से बात करें लंब वर्ग, तो लंब वर्ग बराबर हमारा होता है कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो यहां से हमारा कर्ण दिया गया 13 अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा दिया गया 12, ये जो आएगा हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आएगा 25। तो यहां से हमारा BC स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √25, क्योंकि अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। और रूट हमारा किसका होता है 25, 5 का। रूट में से हमें वो वर्ड्स हमारे निकलते हैं जो हमें डबल पेयर्स के रूप में मिले, मल्टीप्लाई के रूप में। तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, जहां पे पेयर बन रहा है, इसलिए यहां से हमारा BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। हमें क्या करने थे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने थे। तो साइन थीटा जैसा कि आपने देखा था लाल बटे कक्का के हिसाब से L/K अर्थात लंब बटा कर्ण। तो यहां से अगर हम बात करें, लंब हमारा क्या था BC जो कि आया है 5 और कर्ण हमारा दिया गया था 13 अर्थात 5/13। ऐसे अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या होगा AB हमारा दिया गया 12 और अगर हम बात करें कर्ण का तो कर्ण हमारा AC दिया गया 13 अर्थात हमारा जो आंसर होगा ये होगा 12/13। tan थीटा का फार्मूला हम लोगों ने देखा था लंब बटा आधार। लंब हमारा है BC, आधार हमारा है AB। अगर हम BC की बात करें तो BC हमारा निकला था 5 और अगर हम बात करें AB का तो AB हमारा दिया गया था 12। तो अगर हम यहां से बात करें तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 5/12। ऐसे अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, जो कि हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। तो साइन को अगर हम पलट दें तो 13 चला जाएगा ऊपर, 5 चला आएगा नीचे, हमारा हो जाएगा आंसर। और यहां से जो हमारा कॉट होता है, ये कॉट हमारा होता है tan का रिवर्स माने tan का उल्टा। तो अगर ये L/A था तो ये A/L होगा अर्थात इसकी वैल्यू अगर 5/12 थी तो ये हो जाएगा 12/5। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। यहाँ पे एक न्यून कोण का जिक्र किया हुआ है। न्यून कोण हम उसे कहते हैं कि जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। जहां cos A बराबर cos B, हमें यहाँ पे दिया गया है कि cos A जो होगा ये cos B के बराबर होगा। तो हमें करना क्या है, दिखाना है कोण A बराबर होगा कोण B के। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B। यहां से एक फार्मूला हमारा अप्लाई होता है, इसके बारे में तो हमने समझाया नहीं, लेकिन अगले वीडियो में आपको उसको हम समझाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे A है, अगर साइन 90 माइनस A होगा तो इसका फार्मूला होता cos A। अगर साइन 90 माइनस थीटा होता तो cos थीटा, साइन 90 माइनस बीटा होता तो cos बीटा, मतलब साइन चेंज हो जाता है cos में। तो ऐसे हमने यहाँ पे B को भी चेंज कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम तुलना कराएं, कंपेयर कराएं, तो दोनों तरफ साइन है तो साइन और साइन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, 90 माइनस A इज इक्वल टू 90 माइनस B। 90 से 90 कैंसल आउट हो गया, माइनस A इज इक्वल टू माइनस B, जो कि हमारे A और B एंगल्स थे, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू आ गया एंगल B। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें यहां से दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा हमें है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। जैसा कि हमने बताया है, अगर हमें साइन पता हो, कॉस पता हो, टैन पता हो, कॉट पता हो, कुछ भी पता हो, तुरंत हम बनाएंगे एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के माध्यम से पहले उसके तीनों साइडों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तीनों साइड मतलब लंब, आधार और कर्ण। जब ये तीनों पता हो जाएंगे फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8।
तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बटा लंब, अर्थात आधार जो हमारा होगा 7, लंब जो होगा हमारा वो होगा 8। तो हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में, निकाल लेंगे हम लोग कर्ण। तो अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारी दी गई है 7 और BC की वैल्यू दी गई है 8। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 113। AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर 113 रूट में, जो कि इसको निकाला नहीं जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो सवाल की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे जिक्र किया गया साइन का, कॉस का और काट का। तो पहले हम इन तीनों वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हमारा जो अगर लंब की बात करें तो लंब हमारा दिया गया BC, और अगर हम बात करें कर्ण तो हमारा है AC। तो BC वाली वैल्यू हमारी है 8 और AC वाली वैल्यू √113। ऐसे कॉस थीटा की बात करें तो फार्मूला होता है इसका आधार बटा कर्ण। आधार हमारा है AB और कर्ण हमारा है AC। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारा हो गया आधार बटा कर्ण। आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया हमारा √113। चलिए, हमारा यही क्वेश्चंस दिया गया था कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम बारी बारी से इसके वैल्यूज रखते हैं। साइन थीटा वाले जगह पे 8 अपॉन √113, ऐसे यहाँ पर भी 1 माइनस साइन की जगह पे 8 अपॉन √113। पूरे के अपॉन में हमारा दिया गया है 1 प्लस कॉस वाले जगह पे कॉस वाली वैल्यू जो कि हमें पता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनने लगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो हमारा एक ही होगा, और 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। वही चीज हमारा नीचे भी बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 7 अपॉन √113 का भी करेंगे स्क्वायर। ये तो हमारा एक था, 1 था। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, और √113 का केवल रूट हट जाएगा तो बचेगा 113। ऐसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा 49 और √113 का हो जाएगा 113। यहाँ से अगर हम बात करें, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी समझ सकते हो, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहना तो यहाँ गलत होगा, क्योंकि हम इसके बटा में क्या लेंगे, अपॉन में लेंगे 1। और 1 और 113 का अगर हम बात करें तो एलसीएम होता है 113। और अगर हम इस 1 से ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो 1 का जो डिवाइड होगा 113 में तो 113 बार जाएगा, उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 113 माइनस 64 और पूरे के अपॉन में 13। वही काम यहाँ नीचे भी होगा, 113 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 4 वैल्यूज हमारे एक साथ ऊपर नीचे दिया गया हो तो एकदम नीचे वाला जाता है ऊपर और बीच वाला जाता है बीच वाले के पास। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 49, और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 64, जो कि हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया था कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट की वैल्यू हमको ऑलरेडी पहले शुरुआत में ही दे दिया गया था 7/8। तो हमने कॉट थीटा वाले जगह पे रख दिया 7/8। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, जो कि हमारा आंसर है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है या नहीं, अर्थात यह बराबर होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे हमको पता क्या है, 3 cot a = 4। अगर हम बात करें 3 cot a = हमारा यहाँ से अगर 4 दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लें कि अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, भूल गए, cot a = क्या हो, हाँ, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे cot a = 4/3। तो अगर हम cot a = 4/3 हमें पता है, cot a का हमें फार्मूला पता था आधार बटा लंब। तो 4 हमारा हो जाएगा आधार और 3 हमारा हो जाएगा लंब। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर अर्थात कर्ण वर्ग बराबर होगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग, अर्थात 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 मिला जुला के हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25। तो AC वाली वैल्यू 25 हमारा किसका होता है, 5 का। तो
तो यहाँ से पहले हम पुटअप कर लेते हैं साइन ए वाली वैल्यू लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है BC, कर्ण हमारा AC। लंब हमारा दिया गया था 3 और हमने कर्ण AC निकाला है 5। ऐसे cos A की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण। आधार AB हमको दिया गया 4 और कर्ण हमारा आया था 5। ऐसे tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा आधार। लंब हमारा है BC और आधार हमारा है AB। तो BC वाली वैल्यू हमको पता है 3 और AB वाली वैल्यू हमको पता है 4। तो यहाँ से हम sin A, cos A, tan A के बारे में जान चुके हैं। आगे अगर हम बढ़े तो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan वाली वैल्यू जो कि हमने पीछे सॉल्व किया था 3/4 अपॉन 1 प्लस tan वाली वैल्यू 3/4 इज इक्वल टू cos वाली वैल्यू हमको पता थी 4/5 स्क्वायर था तो स्क्वायर, साइन वाली वैल्यू 3/5 स्क्वायर था तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर वही होने वाला था, 1 का तो स्क्वायर है नहीं, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। यहाँ से 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, माइनस 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25। अगर हम यहाँ से बात करें 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ से आधार इन दोनों के सेम है, ऊपर हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9। तो यहाँ से बात करें 16 से 16 हो जाएगा कैंसल, 16 में से 9 निकल गया 7 और 16 प्लस 9 हमारा मिलके हो जाएगा 25। ऐसे ही यहाँ से हमारा 16 में से 9 निकल जाएगा, बचेगा 7 अपॉन 25, जो कि हमसे पूछा गया था कि बताइए कि या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं। तो ये दोनों हमारे दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से आपको देखते हैं कुछ होमवर्क जिनको आपको सॉल्व करके भेजना होगा 7 बजे से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात समकोण है, AB बराबर 5, BC इक्वल टू 12। तो साइन ए, कॉस ए और tan A का निकालिए मान। दूसरा है, त्रिभुज ट्रायंगल ABC में कोण B समकोण है, AB और AC दोनों इक्वल हैं, जो कि हमको दिया गया 1। AC वाली वैल्यू √2। तो हमें बताने साइन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया, ट्रायंगल ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर BC बराबर 1, AC बराबर √2। तो हमें बताना साइन ए और tan C का मान। तीसरा दिया गया, साइन A इक्वल टू 1/11। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। cos A इक्वल टू हमें पता है 4/5। तो सिद्ध करना tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू साइन A अपॉन sec A। और पांचवा है, यदि 13 साइन A इक्वल टू 12 तो sec A माइनस tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो इस पे आप लोग सॉल्व करके भेज सकते हैं। तो इसको आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसको शाम 7 बजे से पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप हो जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे।